सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टॉक मार्केट अलर्ट। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जब आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, जो हमारा डे रहने वाला है 16 मई का दिन रहने वाला है। सो आज मैं आपको लेवल्स बताने वाला हूं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आगे रहने वाले हैं 16 मई को, जब ये वीडियो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली 17 मई को या 16 मई की शाम को ही वीडियो जाएगी। सो मैं मार्केट्स लाइव होने से पहले आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हम लेवल्स डिस्कस करते हैं ना ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, कैसे परफॉर्म करते हैं, वो जो लेवल, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट रुकती है, ठहरती है, नहीं ठहरती, सारे लेवल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेवल्स बताने वाला हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फॉर 17th में। सैटरडे संडे छोड़ दो, अगले वीक के लिए, मंडे के लिए, क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं हमेशा बताता हूँ। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं फॉर योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, फॉर योर ट्रेडिंग प्लान, और इनको एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप ऑप्शन बायर हैं, चाहे आप ऑप्शन सेलर हैं, आप 1 मिनट पर स्कैल्पिंग करते हैं तब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं आपके। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम से चलते हैं चार्ट के ऊपर। सो गाइज, अभी जो आप लोगों के वीडियो बना रहा हूँ 16 मई का दिन रहने वाला है। अभी जो हमारी वेडनेसडे का दिन था, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी उस दिन, 15 मई का दिन था उस दिन। तो उस दिन हमें ना जो मार्केट थी, it was in the sideways to negative territory में थी मार्केट। साइडवेज टू नेगेटिव टेरिटरी में कहीं ना कहीं मार्केट हमें देखने को मिल रही थी उस दिन। तो गाइस, ये मैं आपको दिन बता रहा हूं 15 मई का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो क्लोजिंग ऑन क्लोजिंग बेसिस पे अगर मैं प्राइस बताऊं आपको, सो 22,210 था। एवरेजिंग की वजह से आपको 22,200 दिख रहा है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस था वो अप्रोक्सीमेटली एवरेजिंग के बाद हमें दिख रहा है 47,687 एंड बैंक निफ्टी वाज अप्रोक्सीमेटली 172 पॉइंट्स डाउन, विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.36%। निफ्टी वाज ऑलमोस्ट फ्लैट, पूरे दिन एक ही रेंज में ट्रेड किया, जैसे कि आप 1 आवर टाइम फ्रेम देख पा रहे हो। इसने जो 1 आवर की पहली कैंडल बनाई थी अपनी, उसी रेंज के अंदर ही ट्रेड करता रहा। सो जब ऐसा जब बिल्कुल निफ्टी साइडवेज होता है, एक ही कैंडल, जो फर्स्ट आपकी 1 आवर की कैंडल होती है ना, ठीक है, जब निफ्टी पूरे दिन उसी के अंदर ट्रेड करता है ना, तो मैं आपको कुछ ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी बताता हूं जो बहुत ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म करती हैं। अगर मैं बात करूं डेल्टा न्यूट्रल की, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके 1% स्ट्रैंगल की, अगर मैं बात करूं आपके 1.5% स्ट्रैंगल की। सो दोस्तों, ये जो हमारी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज है ना, ये जो हमारी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज हैं, दे गिव मैक्सिमम प्रॉफिट। जब आपको पता है एक ही रेंज में मार्केट ट्रेड करती है, और आपको पता है 65 टू 70% ऑफ द टाइम, पूरे साल में 65% से लेकर 70% मार्केट्स आर साइडवेज। वो ऐसे ही ट्रेड करती हैं, ठीक है। जो मोमेंटम आपको देखने को मिलता है ना, वो बस 30%, 365 दिन में से जितने भी ट्रेडिंग डेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको 30 से 35% डेज ही ट्रेंडिंग देखने को मिलते हैं। सो एक चीज तो आपको समझ आ गई, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ना आपकी, जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ना, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट साइडवेज मार्केट में खेलने की ज्यादा है। जब मार्केट साइडवेज होगी ना, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी, जैसे कि हम बात कर रहे थे, 65 टू 70% ऑफ द टाइम ईयरली, जितने भी दिन हमारी मार्केट्स लाइव होती है, हमारे ट्रेडिंग डेज होते हैं 365 दिन में से, सो उसमें से 65-70% मार्केट्स आर साइडवेज। अब मेरे को एक चीज बताओ, जब आपको पता है कि 65 से 70% आपकी जो मार्केट्स है वो साइडवेज है, तो हम क्यों उस 30-35% के बीच में भाग रहे हैं जब मार्केट्स ट्रेंडिंग होगी? यार, मैं आपको स्टॉक मार्केट में मेरे को 7-8 साल हो गए काम करते हुए, पढ़ाते हुए। अब मेरे को खुद एक चीज बताओ, जहां पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वहां पे 99% ट्रेडर्स नहीं है। अब मेरे को जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं अभी भी अधिकतर बोल सकता हूं कि अधिकतर 99% जो मेरे लोग वीडियो देख रहे हैं, 95%, चलो 95% आप लोगों के लिए, 95% जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, दे आर ऑप्शन बायर्स। क्यों? क्योंकि भैया कम कैपिटल लगता है। बट एक चीज तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कुछ नहीं है इसमें। जब पैसा घुसेगा सारा ही घुस जाएगा, फिर दोबारा पैसा डालोगे तो 2 लाख का लॉस, एक मतलब धीरे धीरे करने से अच्छा है 2 लाख के कैपिटल से ट्रेड करना स्टार्ट करो ना। अगर आप 5-10,000, 20,000, 20,000, 25,000, 30,000 का हर महीने लॉस कर रहे हो, तो एक साल में आपने करीबन 3.5-4-5 लाख रुपए उड़ा दिए। तो आप सीधा 2-3 लाख से शुरू कर लो, 1 लाख से शुरू कर लो, एक एक लॉट से ऑप्शन सेलिंग कर लो, एक एक लॉट से डेल्टा न्यूट्रल कर लो, एक एक लॉट से 1.5% स्ट्रैंगल कर लो। कोई बात नहीं, 30-35% आपका स्टॉप लॉस हिट होगा जब मार्केट ट्रेंडिंग होगी। तो जरूरी थोड़ी है भैया कि उसके बाद आपका कैपिटल जुड़ जाएगा। इसमें तो यही होना है। तो इस ऑप्शन बाइंग में वो कैपिटल तो उड़ना ही उड़ना है। तो भैया हमेशा जब भी ट्रेड कर रहे हो ना, जब भी ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप इक्विटी में कर रहे हो, ठीक है, और आप डेरिवेटिव्स में कर रहे हो, आपकी पोजीशन हमेशा वही होनी चाहिए। हमेशा आपकी पोजीशन वही होनी चाहिए जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है, जहां पे दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपका ज्यादा है, ठीक है। हमेशा आपकी पोजीशन वही होनी चाहिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है। एंड आई होप आपको वो चीज, जितनी भी मैंने डिस्कशन करी ब्रीफ आपसे, वो आपको समझ आ गई होगी। अब गाइस एक काम करते हैं, अब जैसे हमें पता है 22,210 था हमारा क्लोजिंग प्राइस,
वेडनेसडे के दिन था, वेडनेसडे के दिन का, ठीक है। और ये जो डे था वो था 15 मई का डेट थी आपकी, डे वेडनेसडे था आपका, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम मैंने आप लोगों के लिए लगा रखा है, ठीक है। इसके बाद बैंक निफ्टी के लेवल्स भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर मैं बात करूं S1 की, जो कि आपका पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, वो रहेगा 22,100 का। S2 क्या रहेगा आपका 21,920 से लेके 22,000 का जोन, ठीक है। और दोस्तों जो आपका S3 रहने वाला है, S3 आपका सीधा 21,800 का रहेगा। तो दोस्तों सपोर्ट 1 22,100, सपोर्ट 2 21,920, 25 से लेके 25 ले लो, उसको ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, 21,925 से लेके 22,000, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 5 पॉइंट से। ये 75 पॉइंट का जोन दिया आपको मैंने, ये मैंने आपको 75 पॉइंट का जोन दिया है। और अगर मैं S3 थर्ड सपोर्ट की बात करूं, वो रहेगा आपका अप्रोक्सीमेटली 21,800 का लेवल, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं कि जब प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर मैं R1 की बात करूं तो R1 आपकी रहेगा 22,300 का जोन, ठीक है। दोस्तों अगर मैं R2 की बात करूं, R2 सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाली है आपकी, सेकंड रेजिस्टेंस आपकी रहेगी 22,450, 400 से लेके 450 का जोन। और दोस्तों अगर मैं R3 की बात करूं, R3 आपका रहेगा 22,550 से लेके 22,650 का। सो अपसाइड जो मैंने आपको मैक्सिमम लेवल दिया है वो 22,650 का दिया है, और डाउन साइड जो मैंने आपको मैक्सिमम लेवल दिया है टूट के कहां तक टूट सकती है, वो 22,800 का दिया है। गाइस रेंज इतनी बड़ी ज्यादा दी है, क्योंकि इसलिए ज्यादा दिया है क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी के लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। अब जरा बैंक निफ्टी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी इज मोर, मैं बोलूंगा बेयरिश थोड़ा, बैंक निफ्टी इज मोर बेयरिश टू साइडवेज, ठीक है। जैसे कि हमें वेडनेसडे के दिन जब हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी हमें देखने को मिला था। सो गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हैं 47,710 हमें क्लोजिंग प्राइस दिख रहा है। अब एवरेजिंग की वजह से यहाँ पे जो हमें प्राइस दिख रहा है 47,687 दिख रहा है, बट एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस 700 के ऊपर का था। वो एंड में जब प्राइस ऊपर आया था तो उसकी वजह से एवरेजिंग कहीं ना कहीं खराब होती है, तो इसलिए 700 से नीचे की लेवल की आपको क्लोजिंग दिखा रहा है वो। सो गाइज अगर मैं R1 की बात करूँ, जो कि आपकी पहली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है, वो सीधा आपका लेवल रहेगा 48,000 का। R2 आपका रहेगा 48,300 का। और दोस्तों जो R3 रहेगा वो रहेगा 48,500 से लेके 48,650 का जोन, ठीक है। अपसाइड जो मैक्सिमम पोटेंशियल मैंने आपको दिया वो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की मूवमेंट है अपसाइड, कि 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी जा सकता है, ठीक है। 2-3 दिन के जो आपको लेवल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो गाइज R1 आपका रहने वाला है 48,000, R2 आपका रहने वाला है 48,300, R3 आपका रहने वाला है 48,500 से लेके 48,650 का। अब गाइज अगर मैं बात करूं क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहने वाले हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहने वाले हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जैसे कि हमें 700 के 47,700 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली थी, बट एवरेजिंग के कारण हमें वहां पे शो नहीं कर रहा है वो। सो गाइज अगर मैं S1 की बात करूं ना, S1 आपका रहेगा 47,500 का जोन। आपका जो S2 सेकेंड सपोर्ट रहने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये रहेगा 47,300 का जोन। और दोस्तों जो थर्ड सपोर्ट रहने वाला है वो अप्रोक्सीमेटली एक रेंज रहेगी आपकी 46,800 से लेके 47,000 तक, ठीक है। तो अब हमें एक चीज तो समझ आ गई है, मैक्सिमम गिर के अगेन अप्रोक्सीमेटली डाउनफॉल जो हमें मिल सकता है, डाउनफॉल जो देखने को मिल सकता है वो 900 पॉइंट का देखने को मिल सकता है, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर। और जो एक रैली ऊपर की साइड में देखने को मिल सकती है वो 1000 पॉइंट की देखने को मिल सकती है। सो अब हमें एक चीज समझ आ गया, जब मैं 1000 पॉइंट और 900 पॉइंट को कंबाइन कर रहा हूं तो ऑलमोस्ट हमें जो स्विंग मिला है वो 1900 पॉइंट का मिला है बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्विंग बताना है कमेंट सेक्शन में, जो मैंने आपको निफ्टी के लेवल्स बताए उसके अकॉर्डिंग ऊपर की और नीचे को जब आप कंबाइन कर दोगे मूवमेंट को तो कितना स्विंग निकल के आ रहा है। जैसे बैंक निफ्टी में हमारा 1900 पॉइंट निकल के आ रहा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में छोटा सा काम करना है। एंड गाइज आई होप जो मैंने एक ब्रीफ डिस्कशन करी निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर, कि साइडवेज मार्केट में कौन सी स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, वो आपको क्लियर हो गई होंगी और आपको अच्छे से चीजें समझ आई होंगी कि यार जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है हमें वहीं पे खेलना चाहिए, हमेशा वहीं पे हमें ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने चाहिए और वहीं पे उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए। क्योंकि यार 10-10, 15-15, 20-20 हजार का लॉस अगर हम हर महीने कर रहे हैं तो एट अ स्टेज आप लॉन्ग रन में पिक्चर देख लो 3-4 लाख का लॉस आपको ऑलरेडी हो रहा है। आप लोग क्यों ऑप्शन सेलिंग नहीं करते नॉन डायरेक्शनल? क्योंकि नॉन डायरेक्शनल मैं सोचता हूं कि कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक रहती है ट्रेड करनी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट वहां पे ज्यादा है। अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करना। एंड गाइस अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है सो फ्री लिंक्स डीमैट अकाउंट ओपनिंग के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो यू कैन गो एंड ओपन अ फ्री डीमैट अकाउंट राइट नाउ, यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग इन द इंडियन स्टॉक मार्केट्स। सो गाइस please like and subscribe to our channel. Thank you so much for watching all our videos. We'll be back with another great video for you. Thank you so much guys for watching. See you. Bye.